जैसा कि आज की चर्चा का हमने विषय लिया है कि पति पत्नी और तलाक, वनवास जाते हुए राम और रोती हुई सीता। तो बड़ा अजीब सा लगता है ये सब्जेक्ट सुनने में, विषय सुनने में, लेकिन इसमें हमारे दौर की और भगवान श्री राम के समय की एक तुलना है कि हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। राम 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 सीता राम सीता राम। हमारे भारतीय समाज में हमेशा से एक कहावत बोली जाती है संस्कृत में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन समाज में विवाह को एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। इसको किसी एक जन्म का रिश्ता ना मानकर इसको 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है, 7 जन्मों का संबंध माना गया है। सप्तपदी और सप्तवचन के बंधन में बंधकर 7 जन्मों की यात्रा के स्वप्न संजोए जाते हैं। और ये सप्तपदी, 7 फेरे और सप्तवचन संपूर्ण विवाह की नींव है। पति पत्नी के रिश्ते पूर्ण रूप से विश्वास, त्याग, प्रेम और समर्पण के पर्याय हैं। लेकिन आजकल समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्होंने हमारी इस विवाह की अवधारणा की मानो नींव हिला दी हो। ऐसी चिंताजनक खबरें चारों तरफ से आती हैं। कोर्ट में हम देखते हैं, विशेषकर फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में तो पारिवारिक रिश्तों के केस ही आते हैं, तो उसमें अधिकांश केस जो होते हैं, अधिकांश मामले जो होते हैं वो तलाक के होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक मांगने के लिए कोर्ट आ जाते हैं। उनके विषय क्या होते हैं? कई बार बड़े भी होते हैं, लेकिन अनेक बार देखा जाता है कि उनके जो तलाक मांगने के विषय हैं, पत्नी कहती है कि मेरे पति मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं, मुझे डिनर कराने होटल नहीं ले जाते हैं, कहीं टूर पर नहीं ले जाते हैं, इनको मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। पति की भी अनेक शिकायतें होती हैं कि ये एनिवर्सरी भूल जाती है पत्नी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मेरे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। ऐसी बातें जो आमने सामने बैठकर निपटाई जा सकती हैं, लेकिन वो सारे विषय आपस में ना निपटा कर कोर्ट में लाए जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि इतनी नफरत दोनों पक्षों में कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए, एक दूसरे का विनाश करने के लिए बिल्कुल पिल पड़ते हैं कि कैसे भी सामने वाले को नष्ट कर दिया जाए। जो रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित है, जिसमें समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, वही रिश्ता इतना विषाक्त हो जाता है, इतनी नफरत देखी जाती है कि कई बार तो वकील लोग ही बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा हमारे समाज में। अब समाज किस ओर चल पड़ा है? जो लोग पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारे सनातन समाज में विवाह विच्छेद की कोई परंपरा नहीं थी। ये आधुनिक युग की देन है। अब समय के हिसाब से बहुत सी चीजें परिवर्तित होती हैं, तो ये एक परिवर्तन भी आया करीब 70 साल पहले के आसपास कि विवाह विच्छेद हिंदुओं में भी होने लगा। नहीं तो हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की अवधारणा थी। अब लेकिन बात स्वस्थ तलाक तक ही सीमित नहीं रह गई है। आजकल जो खबरें आ रही हैं वो तो इतनी भयावह हैं कि उनसे तो आत्मा कांप जाती है। आजकल पति पत्नी के रिश्तों का टूटना केवल तलाक तक सीमित नहीं रह गया है, अब उसमें जघन्य अपराध सम्मिलित हो गए हैं। एक विशेष प्रकार की वस्तु नीले कलर की, ये आप चित्र में देख रहे हैं, इसका भी प्रवेश हो गया है। अब ये रिश्ते, अब धीरे धीरे ये उदाहरण समाज में रिश्तों की विषाक्तता के, रिश्तों में झूठ फरेब, उनमें अपराध के घुल मिल जाने के ये अब बढ़ते जा रहे हैं। समाज विकारों की ओर बढ़ने लगा है। तो इन सब भयानक उदाहरणों को देखते हुए कुछ प्राचीन प्रसंग याद आते हैं कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे समाज ने कर दी हैं। तो आइए उन गलतियों पर चर्चा की जाए। जो प्रसंग याद आ रहा है उस प्रसंग पर चर्चा की जाए। ये सारे विषय चिंता के तो हैं,
लेकिन समाज में बढ़ती विषाक्तता का कारण क्या है? कारण एकमात्र है कि हम लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिनको हमको अपने हृदय में बसा कर रखना था, हम उन धरोहरों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे समाज की जो आधारशिला थे, हमारे धार्मिक ग्रंथ, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा समाज उन प्राचीन बातों को बहुत बैकवर्ड मानकर छोड़ते जा रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेषतः रामायण जिसमें राम के चरित्र की चर्चा है, माता सीता के चरित्र की चर्चा है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों की चर्चा है, दशरथ जैसे पिता की चर्चा है, उनका चरित्र है। इन चरित्र के उदाहरणों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। रामायण हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की नींव है। राम का चरित्र प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए एक उदाहरण है। वहीं माता सीता का चरित्र प्रत्येक नारी के लिए एक उदाहरण है। लेकिन अब इन उदाहरणों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। आज भी ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ही विषाक्त हो गया है, लेकिन अब ये जो विषाक्त उदाहरण है, इनकी संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए ये चिंता का विषय है। इसलिए जिस प्रसंग की हमने चर्चा करी, वो प्रसंग रामायण से ही आता है। और जब वर्तमान में हमारे समाज में विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स केवल इस कारण हो जाता है कि पति ने तो टीवी सीरियल वाली साड़ी लाकर नहीं दी, तलाक लेने के लिए आ गए। जो 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, उसको तिलांजलि देते हुए कोर्ट में आ गए। तो इन सब के लिए रामायण का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में एक झगड़ा हो रहा है, एक बहस हो रही है। और बहस किसके बीच में हो रही है? बहस हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि भगवान राम और सीता जी भी कभी झगड़ते होंगे। एक बार ये झगड़ा हुआ है, और ये उनका जो झगड़ा है वही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये झगड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये दृश्य उस समय का है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया है और वो माता सीता के पास आए हैं बताने के लिए कि हे जानकी, हे सीता, पिता ने मुझे वनवास दे दिया है 14 वर्ष का, तो मैं अब वन को निकल रहा हूँ, वन को प्रस्थान मुझे करना है। तो तुम ऐसा करना कि यहाँ महल में रहना और अपने ससुर जी की, अपनी सासू माताओं की सेवा करना। और देखो, अब भरत राजा होंगे, तो ऐसी कोई भूल मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे राजा तुमसे नाराज हो जाएं। तो अब तुम यहीं महल में रहो और सास ससुर की सेवा करो, गृह कार्य में व्यस्त रहो। तो भगवान श्री राम माता जानकी को ये सब समझाते हैं, लेकिन माता सीता स्पष्ट इनकार कर देती हैं। वो कहते हैं कि जहाँ आप हो वही मेरा महल है, वही मेरी अयोध्या है, वही मेरा घर है। जहाँ आप जाएंगे वही मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे महल में छोड़कर वन को प्रस्थान कर जाएंगे? ये नहीं हो सकता। और माता सीता बहुत बहस करती हैं, भगवान श्री राम से बहुत जिद करती हैं। वो पूरी ताकत लगा देती हैं कैसे भी करके उनके पति मान जाएं और उनको अपने साथ वन ले चलें। तो मित्रों, आपने देखा कि एक तरफ हमारा ये समाज है कि यहाँ बर्थडे भूल जाने पर, एनिवर्सरी डेट भूल जाने पर, नई साड़ी ना दिलाए जाने पर तलाक की नौबत आ गई है, विवाह विच्छेद की नौबत आ गई है। और माता सीता भगवान से क्या जिद कर रही हैं कि मुझे वन ले चलो। इतना रोती, इतना आंसू बहाती हैं। भगवान समझा समझा के थक जाते हैं कि वन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। वो नहीं मानती और इतने अपार कष्टों के लिए वो सहर्ष तैयार होकर भगवान से जिद करती हैं, उनको मना लेती हैं। और भगवान को मजबूरन मानना पड़ता है कि सीता भी उनके साथ वन जाएंगी। वो कहते हैं कि सीता, वन तो क्या, मैं तो तुम्हारे बिना स्वर्ग जाना भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन पहले खूब बहस होती है दोनों की। तो ये जो बहस है भगवान की, ये पत्नी जो है, पति की इतनी विपत्ति के काल में उनके साथ खड़ी हुई है। ये आदर्श हम भूल गए। आज एक साड़ी के कारण तलाक की नौबत आ रही है। थोड़े से सुखों के कारण, सांसारिक सुखों के कारण पति को निर्ममता से मार दिया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में
फिर रामायण का वो किस्सा याद आता है कि जब रावण माता सीता का हरण कर कर ले गया है, उनको बंदनी बनाकर उसने रखा है। तो चूंकि रावण माता सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का शाप है, इस कारण वो उनसे बार बार निवेदन करता है, बार बार रोता है उनके सामने कि सीता मुझसे विवाह कर लो, सीता मुझसे विवाह कर लो। और सीता जी उसको बहुत अपमानित करके बार बार भगा देती हैं कि कहाँ सिंह स्वरूप श्री राम और कहाँ तू कुत्ते जैसा रावण, तेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। रावण कौन है? रावण वो व्यक्ति है जिसके पास त्रिलोक का सारा धन विद्यमान है, त्रिलोक में जो भी उपभोग करने योग्य साधन है वो सभी रावण के पास विद्यमान है। रावण के पास उस जमाने में एरोप्लेन है, पुष्पक विमान जिससे वो चलता है। रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी लंका में देव दुर्लभ साधन उपलब्ध हैं, सारे भोग उपलब्ध हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है लंका। लंका का वैभव और लंका का यश इंद्रपुरी को भी मात देता है। सारे देवता रावण के नाम से थर्राते हैं। ऐसे रावण के प्रणय निवेदन को माता सीता ठोकर मार देती हैं और कभी उसको खरगोश कहती हैं कि तू तो खरगोश है भगवान श्री राम के सामने, तेरी उनसे क्या बराबरी। कभी कुत्ता कहती हैं, ऐसे ही कुछ कुछ, कभी जुगनू कह देती हैं, पल पल पे अपमान करती हैं। तो रावण कहता है उनसे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा अपमान करो, तुम बार बार मेरा अपमान करती हो। लेकिन माता सीता रावण की तरफ देखती भी नहीं है। या रावण थोड़ा समीप आता है उनके तो एक घास का तिनका उठा लेती हैं वो, और उस तिनके की ओट में रावण से बात करती हैं। रावण की तरफ वो देखती भी नहीं है। ऐसे आदर्श से हम लोग चले थे और आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। तो ये सब बड़ा विचारणीय विषय है। हमारे समाज को इसके विषय में सोचना होगा, चिंतित होना होगा। और हमारी जड़ें जहाँ हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कार जहाँ हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारी रामायण में, हमको उस ओर लौटना पड़ेगा। नहीं तो ये जो उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, ये तो अभी बहुत थोड़े से हैं, इनकी संख्या बढ़ते जाएगी, ये समाज और विषाक्त होते चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आइए रामायण को अपनाएं, अपने जीवन में रामायण को स्थान दें। रामचरितमानस का पाठ घर घर में हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। आजकल के बच्चे चूंकि वो विदेशी माध्यम की पुस्तकों से पढ़ते हैं, विदेशी माध्यम की भाषाओं से ज्ञान लेते हैं, तो वो गोबर को पोटी कहते हैं। तो ये संस्कृति तो विनाश की ओर जाएगी कि जिस गौ माता को हम लोग माता की तरह पूजते आए हैं, उसके परम पवित्र गोबर को जिसको हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसका लेपन करके हम पूजा पाठ करते हैं, आजकल के बच्चे उसको पोटी कहते हैं। तो ये कुसंस्कारों का विष है, हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति की ओर पुनः लौटें, अपनी रामायण की ओर लौटें, जहाँ सीता मैया का चरित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, एक और बहुत विशेष बात यह है कि जैसे रावण माता सीता का हरण करने के लिए एक ज्ञानी महात्मा विद्वान बनकर एक परिव्राजक का रूप धारण करके माता सीता के समक्ष आया था, उनके हरण करने के लिए उनको धोखा देकर उसने उनका हरण किया, ऐसे ही समाज में अनेक ऐसे लोग उपस्थित हो गए हैं, ऐसे बहरूपीय आ गए हैं जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहकर हमारे पास जो धन है रामायण और महाभारत के रूप में हमारे इस खजाने को हम लोगों से हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बार बार हमारे इन ग्रंथों को काल्पनिक बता रहे हैं। अतः इस षड्यंत्र से सावधान होने की आवश्यकता है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। एक बहुत विशेष बात, इस समय हम वाल्मीकि रामायण में जो मिलावटें हुई हैं उस पर अनेक वीडियोस बना रहे हैं और लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन वाल्मीकि रामायण में जो भयानक मिलावटें कर दी गई हैं उस पर विचार किया जाए और बड़े बड़े धर्माचार्यों तक इन विषयों को पहुंचाया जाए ताकि इन मिलावटों को वाल्मीकि रामायण से हटाया जा सके और वाल्मीकि रामायण को फिर से निर्मल गंगा की तरह पावन
कराए जा सके। अतः आप लोगों से एक विशेष अनुरोध यह है कि कृपया रामायण में की गई मिलावटों से संबंधित इन वीडियोस को देखें और अपने इष्ट मित्रों को इन वीडियोस को शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राम 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 राम।